बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वारिस इकबाल। पेश खिदमत है अल्ताफ फातिमा के अफसाने कंडक्टर का जायजा। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने प्यारों और दोस्तों तक भी पहुंचाइए। तो आइए देखते हैं अल्ताफ फातिमा के अफसाने कंडक्टर का जायजा। अल्ताफ फातिमा उर्दू अदब की वो शख्सियत हैं जिनके बगैर उर्दू अदब में नसर और ख़ास तौर पर अफसाने और नावल का बाब मुकम्मल नहीं होता। वो 1929 में लखनऊ के एक जय्यद इल्मी घराने में पैदा हुई। उनका पहला अफसाना 1962 में लाहौर के एक अदबी जरीदे अदबे लतीफ़ में शाया हुआ। उनकी असल शोहरत की वजह उनका नावल दस्तक न दो बना, जिसे पीटीवी पर ड्रामे के तौर पर पेश किया गया। वो एक हमा जहत शख्सियत थी, अफसाना निगार, मुतरज्जिम और मुअल्लमा भी। वो इस्लामिया कॉलेज बराए ख़वातीन लाहौर में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम देती रहीं। माहपारा सफदर को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने फरमाया कि उन्हें पढ़ाना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैंने अपने शागिर्दों में जो जज्बा और अदब शनासी पैदा की है वही मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। अल्ताफ फातिमा का कहना था, अच्छा लिखने और ज़्यादा लिखने में फ़र्क है। वो जब तक किसी मौजू में डूब न जाती लिख न पाती। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मशक़ी पाकिस्तान के हवाले से नावल चलता मुसाफिर उन्होंने 10 साल में मुकम्मल किया। हैरान कुन बात यह है कि वो कभी मशक़ी पाकिस्तान गई भी नहीं थी। उन्होंने खुद फरमाया कि मुझे नहीं मालूम कि मैंने किस तरह से उस दौर और उन हालात की अक्कासी की। वो अपने इर्द गिर्द मौजूद मामूली किरदारों, माहौल और वाक़यात से कहानियाँ कशीद कर लिया करती थीं और उन्हें उनके मुकम्मल तहज़ीबी रख रखाव और चाशनी के साथ पेश करतीं। जुज़ियात यूँ बयान करती हैं कि सारा मंजर आंखों के सामने तस्वीर बनकर उभर आता है और मुकालमात यूँ लिखती हैं कि कारी को किरदार अपने सामने चलता फिरता महसूस होता है। ताल्लुक चूँकि लखनऊ के अदबी घराने से था और उन्हें लाहौर में मुख्तलिफ ज़बानों और कौमियतों के लोगों से मिलने का इत्फाक भी हुआ, इसलिए ज़बान में लखनवी चाशनी के साथ साथ दीगर ज़बानों का मुतनव्वो ज़ख़ीरा अल्फाज भी देखने को मिलता है। पाकिस्तान बनने और संभलने का सारा अमल उन्होंने अपनी आंखों से और अपने घर की खिड़कियों से झांक कर देखा, इसलिए ये उनका पसंदीदा मौजू है। इसकी एक मिसाल अफसाना कंडक्टर भी है, जिसका बुनियादी किरदार लालू है। लालू के किरदार से उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि तहरीक पाकिस्तान के ऐसे भी गुमनाम हीरोज हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां क़याम पाकिस्तान के मकसद के लिए कुर्बान कर दी। उन्होंने अपने इस अफसाने में लालू का बहुत अजीबोगरीब किरदार पेश किया है और वो उसे जितना भी आम सा इंसान दिखा सकती थी उन्होंने दिखाया, लेकिन वो एक आम इंसान नहीं था, ये उन्होंने साबित किया। उसकी सोच बहुत गहरी थी। उसकी जिस्मानी अदाएं तो वही थी जो उस उम्र के बच्चों में या उस तरह के बच्चों में होनी चाहिए, लेकिन उसकी सोच की पहुंच आने वाले कल तक थी। उसके दिमाग में मुस्तकबिल की एक बहुत वाज़ेह तस्वीर मौजूद थी। लालू एक काबिल रहम बच्चा था, जिसके कूल्हे पर हमेशा एक बच्चा लदा रहता कि उसकी वालिदा ने उसका यही मुकद्दर तजवीज़ किया था। वो मास्टर साहब से डांट खाता, मार खाता, ताने सहता, तहकीर बर्दाश्त करता, मगर मुंह से एक लफ्ज़ ना निकालता, ना बेबसी का इजहार करता, बल्कि उसके चेहरे पर एक पुरअसरार सी तमतमाहट होती, जैसे उसका खून जोश मारता हो उन भेदों की वजह से जो उसने अपने अंदर छुपा रखे थे, जो वक्त के साथ साथ मजबूती भी इख्तियार करते जाते थे। ये वो नुक्ता है जहाँ कारी लालू की शख्सियत की तरफ मुतवज्जो ही नहीं होता, बल्कि उसे समझने की कोशिश भी करता है। ये अफसाने में तजस्सुस का नुक्ता आगाज भी है। अल्ताफ फातिमा ने इस किरदार के अंदर की तड़प को उसकी इस आदत से वाज़ेह किया है कि वो हमेशा उंगलियां चटखाया करता था। वो बहुत मासूम था। उसकी मासूमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि वो फितरत से और फितरत के रंगों से प्यार करता था, जिसका इजहार कभी वो परिंदे देखते हुए करता, कभी पतंगे लूटते हुए और कभी मुर्ग लड़ाकर। इस अफसाने को पढ़कर लगता है जैसे अल्ताफ फातिमा अपने इर्द गिर्द मौजूद किरदारों को न सिर्फ पढ़ती थीं बल्कि उन पर तहकीक भी करती थीं। पाकिस्तान बनने के बाद जिस इलाके में वो आकर रहीं, जहाँ उनकी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजरा, वहाँ कोई भी उन्हें नहीं जानता था, मगर वो सबको जानती थीं। कई किरदार तो उन्होंने अपने अफसानों के लिए वहीं से चुने। लालू की तोतली ज़बान के हवाले इस अमर के शाहिद हैं। वो कारी को जगह जगह सोचने और गौर करने पर मजबूर कर देती हैं। उनका ये जुमला जाहिर करता है कि पतंगे लूटने वाला लालू अंदर से कितना बड़ा फलसफी था। किसी दरख्त के साए तले चारपाई पर लेटा
نیم و آنکھوں سے نیلے آسمان کو تکتا رہتا۔ کیوں؟ وہ کیا سوچتا تھا؟ یوں الطاف فاطمہ اپنے کردار کے ساتھ ساتھ قاری کی سوچ کو بھی متحرک کرتی ہیں۔ جس طرح بحیثیت معلمہ وہ اپنے شاگردوں کی سوچ کو متحرک کرنے کے لیے کئی حکمت عملیاں استعمال کرتی ہوں گی۔ ایک اچھا افسانہ نگار وہی ہوتا ہے جو اپنے دور کی تصویر بھی پیش کرے۔ الطاف فاطمہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اس دور کے سماج کو قاری کے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہیں جس میں وہ افسانہ لکھا گیا ہو۔ مرغوں کی لڑائی، پتنگوں کا لوٹنا، ارتھیوں اور باراتوں کے جلوسوں کا بیان، ماسٹر صاحب اور لالو کی ماں کا رویہ، سب وہ عناصر ہیں جو اس دور کے سماج اور سماجی رویوں کو واضح کرتے ہیں۔ تحریک پاکستان میں عام بندے کا کیا کردار تھا، وہ کس طرح اسے دیکھتا تھا، ان سب کی تصویریں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ تحریک پاکستان الطاف فاطمہ کا پسندیدہ موضوع تھا اور پاکستان سے محبت ان کی شخصیت میں رچی بسی تھی۔ لالو نے جس طرح تحریک پاکستان میں حصہ لیا، سماجی دباؤ کو برداشت کیا اور اپنی تعلیم کی بھی قربانی دی، یہ سب یہ ظاہر کرتا ہے کہ آزادی کی تحریک کے بے شمار گمنام سپاہی بھی تھے جو یہ ایمان رکھتے تھے کہ جان نکل جائے پاکستان نہیں نکل سکتا۔ اس افسانے میں الطاف فاطمہ کا کردار لالو خود کو کنڈکٹر کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ وطن عزیز ایک بس کی مانند ہے اور ہم سب اس کے کنڈکٹر ہیں، بس یہ خیال رکھنا ہے گاڑی چلتی رہے۔ افسانہ کنڈکٹر قاری پر ایک دیرپا اور مؤثر اثر چھوڑتا ہے۔ جس انداز میں الطاف فاطمہ نے تحریک پاکستان میں عوام کے جذبے کو ظاہر کیا ہے، وہ یقیناً قاری کو تحریک پاکستان کے محرکات اور عوامل کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے اور اس پر یہ تاثر چھوڑتا ہے کہ یہ وطن کن کن قربانیوں کے بعد حاصل ہوا اور وہ لوگ جو تحریک پاکستان سے وابستہ تھے وہ اس وطن کو کیا سمجھتے تھے۔ اس افسانے کو پڑھ کر تحریک پاکستان کے دور کے نوجوانوں کی ایک ایسی شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے جو پاکستان کے قیام کو فقط ایک خواب نہیں بلکہ ایک کھلی حقیقت سمجھتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ پاکستان قائم ہوگا کیونکہ ان کے جذبے سچے تھے اور یہی نوجوان پاکستان بننے کے بعد اس کی تعمیر میں جٹ گئے۔ مختصر یہ کہ الطاف فاطمہ کا افسانہ کنڈکٹر لالو کے کردار کے حوالے سے تو ایک مثال ہے ہی، تحریک پاکستان کے فکری اور تہذیبی پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے بھی کسی کتاب سے کم نہیں، جس کی ہر سطر ایک باب کی حیثیت رکھتی ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ الطاف فاطمہ کا افسانہ کنڈکٹر ایک ادبی تخلیق ہی نہیں بلکہ تحریک پاکستان کی کتاب کا ایک ایسا باب ہے جو اس زمانے کے مسلمان نوجوانوں کے صادق جذبات کو بہت واضح طریقے سے بیان کرتا ہے۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ان لوگوں تک بھی پہنچائیے جنہیں اس کی ضرورت ہے، اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ وارث اقبال۔